बेवकूफ़ हैं। आज दुनिया वाले मुसलमानों को बेवकूफ़ मानते हैं, बता रहे ये लोग तो बहुत बेकार के लोग हैं। कोरोना वायरस जब चल रहा था तो कहीं पर कई जमात नजर आ गई, कहीं पर लोग जो है दीन के लिए निकले हुए नजर आ गए। तो मालूम है लोग क्या कर रहे हैं? कोरोना इन्हीं की बिना पर फैला है। तुम्हारे भले हो, जब इनकी बिना पर फैला है तो तुम जरा अपने आप से खत्म करके दिखाते। तो कहीं ताली बजाई जा रही थी तो कहीं थाली बजाई जा रही थी, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। और जब अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह बीमारी को लाया था, और जब उसने खत्म करना चाहा तो खत्म भी हो गया। न ताली से खत्म हुआ न थाली से खत्म हुआ। तो लोग अल्लाह वालों को जो साफ सुथरे कुर्ता पैजामा, दाढ़ी और टोपी और रुमाल वाले, अगर वो किसी जगह पर फंसे नजर आ गए तो कहने लगे हैं बीमारी तो इनकी बिना पर आई है। अस्तगफिरुल्लाह। जो बेचारे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मुंह धुलते हैं, सबसे पहले वुजू बनाते हैं, अपनी नाकों को साफ करते हैं, अपने चेहरों को साफ करते हैं, और अगर वो नापाक हो जाते हैं तो गुस्ल करते हैं। उनको कहते हैं कि ये लोग बेकार किस्म के लोग हैं। मेरे भाइयों, जब नबी के जमाने में लोगों से कहा जाता था लोगों तुम ऐसे ईमान ले आओ जैसे ये सहाबा ईमान लाए हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? ये बेवकूफ, इनकी तरह हम ईमान ले आए। और कुरान उठा करके देखते हैं, पहला पारा उठा करके देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाह कह रहा है जब इनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ, वइदा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ, कमा आमनन्नास, जिस तरीके से ये लोग ईमान लेकर के आए हैं, जिस तरीके से सहाबा ईमान लेकर के आए हैं, उसी तरीके से तुम भी ईमान ले आओ। तो क्या जवाब देते थे? क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, क्या हम इस तरीके से ईमान ले आए जिस तरीके से ये बेवकूफ लोग ईमान ले आए हैं? जिन्होंने अल्लाह को एक मान लिया उन्हें लोग बेवकूफ कहते हैं। जो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकते हैं लोग उन्हें बेवकूफ कहते हैं। जो सारे ब्रह्मांड को रचता है, जो सारी कायनात को जन्म देने वाला है, जो सारी कायनात को वजूद देने वाला है, जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड है, आज दुनिया वाले ऐसे अल्लाह को मानने वालों को बेवकूफ कहते हैं, उन्हें पागल और दीवाना कहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जवाब में फरमा दिया अल्लाह इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, खबरदार हो जाओ यही लोग बेवकूफ हैं जो सहाबा को बेवकूफ कह रहे हैं। आप अंदाजा करो, एक आदमी अपने हाथों से मूर्ति को बनाता है और बनाने के बाद उसी के सामने अपने मस्तक को भी झुका देता है, अपने आप को झुकाता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी पूजा करता है, उसी से फरियाद करता है, उसी से रोजी मांगता है, उससे औलाद मांगता है। बताओ वो बेवकूफ हो सकता है? और जो आदमी, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने सारी कायनात को बनाया उसके सामने झुकता है, उसकी इबादत करता है, उसकी प्रशंसा करता है, उसकी तारीफ करता है, बताओ वो बेवकूफ है या ये बेवकूफ है? तो सहाबे किराम की तरह ईमान लाने के लिए जब कहा जाता था तो लोग कहते हैं अरे ये तो बेवकूफ लोग हैं, देखिए अपने आप को मुसीबत में डाल लिया, परेशानी में डाल लिया। नबी ने कह दिया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं तो रसूल मान लिया, ये बेवकूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया। और कल क़यामत के दिन आज दुनिया के अंदर जो बड़े काबिल बनते हैं कहते हैं अरे दुनिया ही है सब कुछ, मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। किसके बस की बात है? जब मैं मर जाऊंगा मुझे जला दिया जाएगा, मुसलमान को कब्र के हवाले कर दिया जाएगा और किसी को जो है ताबूत में रख करके जमीन के हवाले कर दिया जाएगा, मेरे जिस्म के हड्डियों को इधर उधर फेंक दिया गया। कौन है जो दोबारा मुझे उठा लेगा? अब बताइए जरा, यही उनसे पूछ लो कौन है? जब तुम कुछ भी नहीं थे, अभी तो हड्डियां तो कम से कम हैं और दुनिया मानती है कि एक हड्डी जिस्म की वो है जो कभी गल नहीं सकती है, चाहे जला दिया जाए, चाहे उसको कब्र में रख दिया जाए, चाहे कहीं पर चला जाए, चाहे हवाई जहाज और प्लेन के क्रैश होने के वक्त वो जल जाए, फून जाए, लेकिन हड्डी का एक सिरा
ایسا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ اسی سے انسان کو زندہ کر لے گا۔ بتائیے وہ آدمی جو کبھی کچھ تھا ہی نہیں اور وہ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے ہڈیاں بھی بنا دی، گوشت بھی بنا دیا، اس میں جان بھی ڈال دی، اس کے اندر روح بھی ڈال دی، وہ زندہ ہو کر کے جب دنیا میں آ گیا، بڑا ہوا، اللہ نے مائنڈ کو مضبوط کر دیا، کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی زندہ کر دے گا؟ کون زندہ کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جب یہ پرلے کے دن، قیامت کے دن جب اٹھا کر کے بٹھال دیے جائیں گے تو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کون ہے کس نے مجھے قبر سے اٹھا کر کے زندہ کر دیا ہے؟ عالم برزخ کا نام ہی قبر ہے۔ اگر کوئی قبر کے اندر رکھا نہیں گیا ہے، اگر کسی کو جلا دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کر دے گا۔ جب وہ زندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، کون ہے جس نے ہمارے اس مرکز سے، ہم جہاں سوئے ہوئے تھے، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا کر کے زندہ کر دیا ہے؟ ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی کل قیامت کے دن جب اللہ دوبارہ اٹھا کر کے کھڑا کرے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا میں آج کوئی نہیں سوچتا رہے یہ تو چلو ایک آدمی کی شادی ہوئی، عورت کی اور ایک آدمی کی شادی ہوئی، آپس میں ملے تو بچہ پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، لیکن پوچھو اس ماں کے پیٹ کے اندر یہ ہڈیاں کہاں سے آ گئی؟ ماں کے پیٹ کے اندر یہ گوشت کہاں سے بن گیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر یہ آنکھیں کہاں سے بن گئی؟ اتنی عقل کام تو کرتی ہے دنیا کے اندر نہیں، یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے، ویسا سسٹم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی سب سسٹم سے اللہ دوبارہ بھی ہمیں پیدا کر دے گا۔ تو جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تو کہتے ہیں نہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ارے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ایک آدمی مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، کیسے اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ عقل مند بنتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ جان نہیں پا رہے ہیں، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔